नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अग्नि परीक्षा पर। आज मैं आपको कक्षा 10 की गणित विषय की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या चल रही है, जिसकी 1.2 प्रश्नावली के सवाल कराएंगे। तो 1.2 प्रश्नावली है जो हमारे नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार है, और वैसे इसको देखें तो ये 1.3 प्रश्नावली है जो पुराना एग्जाम पैटर्न था हमारा, उसके अनुसार। तो इसका पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो ये √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि जो √5 अपरिमेय संख्या है इसको परिमेय संख्या मानेंगे हल में। तो इसका हल देखिए, हल कि माना √5 परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। किसको लिख रहे हैं? √5 को, यानी √5 बराबर P/Q, जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है। यानी P व Q कैसी संख्या है हमारे पास? सहअभाज्य। फिर क्या करना है इसका? इसके बाद हमें करना है इन दोनों पदों का वर्ग, यानी दोनों पदों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे दोनों पदों का, तो √5 का होल स्क्वायर और इधर भी P/Q का होल स्क्वायर। √5 का वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और P का वर्ग करेंगे तो P² और Q का वर्ग करेंगे तो Q²। फिर क्या करना है? Q² को 5 से गुणा करेंगे, यानी वज्र गुणा, तो हमारे पास संख्या आएगी 5Q² बराबर P²। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें देखना है कि Q² के पास 5 गुना हो रहा है, तो हमें सिर्फ Q² का मान निकालना है। तो Q² बराबर P², और गुणा होने वाली संख्या हमेशा सामने वाली संख्या के नीचे जाकर जुड़ती है। फिर इतना करने के बाद अब हम कुछ डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि P व Q पूर्णांक है। फिर इसके बाद यदि P² 5 से विभाजित हो रहा है, जब P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने कोई संख्या ली 25 के नीचे लगा दिया 5, यानी 25 में हम भाग देंगे 5 का, तो इस 25 में भाग 5 का जाएगा 5 बार, यानी
25 में यदि भाग 5 का जा रहा है तो जो ये 5 आया है ना हमारे पास, इसमें भी 5 का ही भाग जाएगा। इस लाइन का ये मतलब है। 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास 5। तो अब इसमें भाग देकर देखो, 5 का 5 में तो क्या बचेगा 5, यानी p स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जिसमें भाग जा रहा है 5 का, तो इसके बाद p का भी इसमें भाग जाएगा इसका 5 का। तो इस लाइन का मतलब ये है। फिर इसके बाद हमें और मानना है, क्या मानेंगे कि p बराबर 5 c, जहां c कोई पूर्णांक है। फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद जो हमने पहले किया था यहाँ पर कि दोनों पदों का वर्ग करने पर, तो इन दोनों पदों का भी हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करते हैं इसका, तो p का स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे तो 5c का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर कैसे कैसे रहेगा, और 5c इसको लिख देंगे 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास है समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 से, तो p स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 5q स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अब देखिए इस 5 से इस 25 में भाग जाएगा, ये तो गया एक बार, ये जाएगा 5 बार, यानी क्या बचा हमारे पास q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। हमें c स्क्वायर का मान निकालना है, तो c स्क्वायर में इधर देता हूँ पहले, और गुणा होने वाली संख्या हमेशा सामने वाली संख्या के नीचे जाकर जुड़ती है, यानी q स्क्वायर अपॉन 5। फिर इसके बाद वही लाइन लिखनी है जो यहाँ पर लिखा था, कि अब ये लाइन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये लाइन लिखनी है कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए इधर देखो, इधर p स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, और p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है। लेकिन हमने शुरुआत में कह दिया था कि p अपॉन q, यानी जहाँ p व q सहअभाज्य संख्या है, यानी सहअभाज्य वो संख्या होती है जिसका गुणनखंड करने पर ये संख्या एक दूसरे को नहीं काटे और इनका HCF 1 प्राप्त हो। तो देखिए p को भी 5 काट रहा है और q को भी 5 काट रहा है, तो इन दोनों का हमें क्या आभास हो रहा है, इन दोनों का हमें p व q का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास। जब विरोधाभास हो रहा है, जब इनका विरोधाभास हो रहा है, तो हमने क्या सिद्ध करना था कि √5, तो आता है √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको p और q पर ध्यान देना है। देखो p भी 5 से विभाजित और q भी 5 से विभाजित। अगर ऐसा होता है तो वो जो हमने माना था कि √5 परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये एक सहभाज्य संख्या है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पर। देखिए अब हमारा दूसरा सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि
3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसमें भी कुछ नहीं करना दोस्तों, जो हमने पीछे किया था वही कार्य करेंगे कि जो ये 3 + 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है इसको मानेंगे परिमेय संख्या। तो हमारा हल माना 3 + 2 रूट 5 परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसको लिख रहे हैं? 3 + 2 रूट 5 को। फिर इसके आगे वही लाइन लिखनी है जहां P व Q अभाज्य संख्या अब देखो हमें क्या करना है। अब हमें इसमें वर्ग नहीं करना किसी भी पद का, हमें तो सिर्फ यहाँ से इस रूट 5 का मान निकालना है और बाकी की संख्याओं को इस P/Q की तरफ भेजना है। तो देखिए पहले हम इनके साथ 3 + 2 रूट 5 इसमें जुड़ रही है 3 को P/Q की तरफ भेजेंगे तो इधर बचेगा 2 रूट 5 बराबर P/Q। इसकी तरफ भेज रहे हैं तो प्लस वाली संख्या इधर जाएगी तो माइनस में। फिर क्या करना है, इसको तो ऐसे कैसे रहने देना है। फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो Q आएगा और Q के ऊपर P है तो P ऐसे कैसे, चिन्ह किसका माइनस, Q को 3 से गुणा कर देंगे 3Q, सॉरी यहाँ 5 है। फिर इसके बाद हमें सिर्फ रूट 5 का ही मान निकालना है, तो ये गुणा हो रहा है तो गुणा होने वाली संख्या हमेशा नीचे जाती है सामने वाली संख्या के, तो 2 को इसकी तरफ भेजेंगे P - 3Q अपॉन Q। इसको इसकी तरफ भेज रहे हैं तो ये गुणा में आ जाएगी इसके पास। अब इसके बाद ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है, लेकिन हमें 3 लाइन और लिखनी है। क्या लिखेंगे कि P व Q पूर्णांक है, तो P - 3Q अपॉन 2 × Q परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी P - 3Q 2 × Q, तो इसके बराबर में रूट 5 है, तो ये भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय। तो लिखेंगे इसलिए रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये रूट 5 हम जानते हैं कैसी संख्या है, ये संख्या है अपरिमेय, तो हमें लिखना है लेकिन हम जानते हैं रूट 5 अपरिमेय संख्या है। जब रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो इसके पास वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या सिद्ध करना था कि 3 + 2 रूट 5, तो 3 + 2 रूट 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। बस हमें बस ये 4 लाइन ही लिखनी है और इसके अदरवाइज कुछ भी नहीं करना, ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। और बाकी के आप जितने भी सवाल आएंगे सेम इसी 4 लाइनों से हल करेंगे, इनमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ध्यान ये रखना है कि इधर वाली जो संख्याएं हैं
इसमें हमें सिर्फ ऐसी रूट वाली संख्या का एक मान निकालना है, बाकी की संख्याओं को इधर ट्रांसफर करना है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पर। देखिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल यानी तीसरा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय, जिसका पहला है 1/√2। इसमें कुछ नहीं करना, जो हमने पीछे किया था दूसरा सवाल सेम ऐसे कैसे करना है। आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें नो चेंजिंग है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करा, जैसे पहले किया था वैसे कर रहा हूँ कि माना, अब किसको मान रहे हैं 1/√2 परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं P/Q, जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है, लेकिन लिख किसको रहे हैं 1/√2। अब हमें क्या करना है, इनका वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा यानी P को तो 2 रूट से गुणा करेंगे, 2√P, और Q को 1 से, इसका मान Q। लेकिन हमें इसमें भी रूट वाली संख्या का ही मान निकालना है, तो √2 P गुणा हो रहा है तो उधर जाएगा Q/P। बस अब इसके बाद वही लाइन लिखनी है जो पीछे थी कि P व Q पूर्णांक संख्या है, तो कौन सी Q/P परिमेय संख्या होगी। फिर इसके बाद लिखना है इसलिए, यानी इसके सामने P व Q के सामने कौन सी संख्या है √2, D परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ये √2 है ना, एक अपरिमेय संख्या है, तो वही लाइन लिखनी है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो अब किसको सिद्ध कर रहे हैं 1/√2 को, तो 1/√2 D अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए इसमें भी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया इसके नीचे वाली लाइन में, बस अब आपको इसी लाइन के अनुसार सारे सवाल जो बचे हैं उनको ऐसे ही करना है। आपको तो बस यहाँ चेंजिंग करनी है और कुछ भी नहीं, चेंजिंग भी कुछ नहीं करना। आपको तो ध्यान ये रखना है कि जो आपके पास ये √2 वाली संख्या है, या इधर मात्र रूट वाली संख्या को रखना है, बाकी की जितनी भी संख्या है उनको इस तरफ ट्रांसफर करना है P/Q की तरफ। तो ये भी हमारा सवाल कंप्लीट होता है तीसरे का। अब हम तीसरे के दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखिए अब हमारा तीसरा सवाल क्या है, तीसरे का दूसरा कि 7√5 इसको सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत मानेंगे जो पीछे किया था कि माना 7√5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ P/Q के रूप में, जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है। तो किसको लिख रहे हैं 7√5। तो हमें इसमें भी वही करना है कि इधर रूट वाली संख्या रखनी है, यानी √5। 7 इससे गुणा हो रहा है, तो गुणा होने वाली संख्या हमेशा सामने वाली संख्या के नीचे जाकर जुड़ती है। तो P/Q के साथ जुड़ेगी 7, यानी गुणा में आएगी इस प्रकार से। तो बस ये हमारा सवाल कंप्लीट। आगे देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना वही है जो आपकी 4 लाइन हमेशा चलेगी। 4 लाइन क्या है कि P व Q पूर्णांक है, तो ये P/7Q ऐसे लिख सकता हूं, क्यों गुणा हो रही है, परिमेय संख्या होगी। जब ये संख्या परिमेय होगी तो इसके सामने वाली संख्या √5 है, तो इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो रूट वाली संख्याएं हैं वो कैसी होती है अपरिमेय। तो लेकिन हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, तो किसको हल कर रहे हैं, इसको 7√5 D अपरिमेय संख्या होगी। तो ये इसी प्रकार से होगा जो पीछे था, इसमें नो चेंजिंग कुछ भी नहीं करना, जो कुछ चेंज होगा सिर्फ इसमें होगा। जो बाकी का नीचे के ऐसे कैसे वही 4 लाइन चलेगी, इसमें आपको रखना है मान और आंसर निकालना है।
ये प्रश्नावली कई को कठिन लगती है, कठिन बिल्कुल नहीं है अगर आपको ये 4 लाइन याद होगी। तो अब हम जल्दी इसके तीसरे सवाल पर देखिए। अब तीसरा सवाल क्या है? 4 प्लस रूट 2, इसको हम सिद्ध करके दिखाना है परिमेय संख्या। तो जो पहले किया था वही करना है अभी कि माना 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं हम? P अपॉन Q के रूप में, जहाँ P/Q अभाज्य संख्या है। लेकिन लिख किसको रहे हैं? 6 प्लस रूट 2 इसको लिख रहे हैं। करना कुछ नहीं है, जो पीछे क्या था कि इस रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है, बाकी की इसके पास जितनी भी संख्या है उसको P अपॉन Q की तरफ ट्रांसफर करना है। तो इधर रूट 2 रह जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा पक्षांतरण होके P अपॉन Q तो -6। फिर इसके बाद रूट 2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो मान आएगा Q के ऊपर है P, इसको ऐसे कैसे चिन्ह माइनस का, Q को 6 से गुणा करेंगे 6 की। ये कंप्लीट हो गया क्योंकि एक तरफ रूट वाली संख्या मिल गई। अब हमें वही 4 लाइन लिखनी है। लिखनी क्या है कि P/Q पूर्णांक है तो P - 6Q अपॉन Q परिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि तो ये रूट वाली संख्याएं है ना, ये सारी की सारी अपरिमेय होती है। तो लेकिन हम जानते हैं रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो किसको हल कर रहे हैं? 6 प्लस रूट 2 को, तो ये 6 प्लस रूट 2 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारे 1.2 जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार सवाल कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके कल कुछ उदाहरण लेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये हमारी 1.2 प्रश्नावली बिल्कुल कंप्लीट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।